बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं तुम न्यूज़ और आज के इस स्पेशल एपिसोड में अनसेंसर्ड ऑन तुम न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर अफसल। आज हम मौजूद हैं चिल्ड्रन लाइब्रेरी कम्प्लेक्स लाहौर में। यहाँ पर एक कैंप का इनेकाद किया गया है जहाँ पर बच्चों की इखलाकी तरबियत और इखलाकी मोरल्स जो हैं उनके हवाले से इस कैंप का आगाज़ किया गया है। यहाँ पर सोशल वर्कर्स, डिफरेंट स्कूल्स के टीचर्स और डिफरेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर आए हैं। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि उनको बताया जा रहा है कि उनकी इखलाकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं और उनके साथ मसाइल जो पेश आते हैं उनका वो किस तरह से उनको हल कर सकते हैं, उनको किस प्लेटफॉर्म पे लेकर जा सकते हैं, किस तरह से उनको जो सल्यूशन है वो कर सकती हैं। इस तमाम सूरत हाल पर वो उनको आगाही दे रहे हैं। आपकी मुलाकात भी करवाएंगे कुछ बच्चों से और उनसे जानेंगे कि उन्होंने आज के इस कैंप से क्या सीखा। टीचर्स से आपकी मुलाकात करवाएंगे, टीचर्स ने क्या बताया, जो डिफरेंट शुरा हैं इस कैंप के उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे कि वो किस अज़म के साथ आज के इस कैंप में शिरकत की उन्होंने और उन्होंने बच्चों को क्या सिखाने की कोशिश की। जी आइए मेरे साथ और आपको दिखाता हूँ। अब हमारे साथ ना एक टीचर मौजूद हैं। इनका दावा ये है कि ये बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं और इनसे बात करते हैं क्या सिखाते हैं। मैं भी कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ कि क्या सीख सकता हूँ मैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे ये बताइएगा ये क्या सिखा रहे हैं आप, कागज़ों से क्या कर रहे हैं? ये असल में ना कागज़ को फोल्ड करके ना जो भी हम ऑब्जेक्ट इसमें हम बटरफ्लाई बना सकते हैं, बर्ड बना सकते हैं, मुख्तलिफ एनिमल बना सकते हैं। तो इस आर्ट को कहते हैं ओरिगेमी आर्ट। तो ये ओरिगेमी जो है ना एक जापानीज़ वर्ड है, जापान से ये निकला है। यानी कि जापान में कुछ लोगों ने ये ओरिगेमी का आर्ट किया था। तो ओरो और कामी, इसका मतलब है कागज़ और हाथ से फोल्ड करके चीज़ें बनाना। तो ओरो कामी बिगड़ के ना वो चलते चलते ओरिगेमी बन गया। तो ये ओरिगेमी आर्ट है। तो इसमें ये मैं बच्चे को फ्लावर बनाना सिखा रहा हूँ। मुझे भी सिखाएं कैसे बनाना है और बच्चों को भी सिखाएं। हाँ जी ठीक है। ये स्टार्ट से, हाँ ये देखें स्टार्ट से करते हैं। ठीक है जी। इसके लिए ये हमारे पास ये एक पेपर है, स्क्वायर प्लेन पेपर है। ठीक है। इसको हमने सब ऐसे फोल्ड किया तो ये ट्राइंगल बन गया। उसके बाद इसको हमने अपोजिट साइड में फोल्ड किया, ऐसे किया। अब ये दो लाइनें बीच में पड़ गई हैं। ठीक है। इसके बाद इसको हमने ये ऐसे किया, इसके बाद ऐसे किया, ये शेप बन गई। ठीक है। ये हमने प्रेस किया। इसके बाद ये देखें, ये अभी हम जो है ना चलें बना देते हैं बटरफ्लाई। ये इसके बाद यहाँ से पकड़ के इसको हमने ये फोल्ड किया, ये और इसको। अब ये देखें जी ओरिगेमी आर्ट के ज़रिए जो सी है ना बटरफ्लाई ये बन। अच्छा जी, हमारे साथ अब कुछ बच्चे मौजूद हैं। ये इनका दावा है कि ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और ये बच्चों के हुकूक़ के हवाले से कुछ ट्रेनिंग्स भी ले चुके हैं और बच्चों को भी आज आगाही देने के लिए एक NGO की तरफ से इस इवेंट में और इस सेमिनार में आज आए हैं और इनसे जानते हैं कि बच्चों को क्या सिखा रहे हैं और इनको खुद क्या पता है। बच्चे, सबसे पहले मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा कि आपने इतनी सी उम्र में इतने बड़े जो है काम का सोचा और आपने स्टार्ट भी किया। सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताइएगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोशना उमर है। और आपका? तैयबा सजाद। ओके, आप मुझे बताइएगा कि आपने क्या सीखा है और आज आप बच्चों को क्या सिखाना चाह रही हैं? आज हमने बहुत कुछ सीखा है क्योंकि हमने अपने NGO से ग्रुप डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान से बहुत इस पे इंफॉर्मेशन हासिल की है चाइल्ड राइट्स पे। और आज हमने बच्चों को बहुत कुछ सिखाया है इस हवाले से कि चाइल्ड राइट्स में बेसिक चीज़ें क्या क्या होती हैं। एजुकेशन होती है, क्वालिटी एजुकेशन, कि एक जो अमीर बच्चा है या जो गरीब बच्चा है, ठीक है, उसको सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलनी चाहिए। और आपने क्या सीखा और आज आप क्या डिलीवर कर रही हैं बच्चों को? हम यही डिलीवर मैं करूँगी कि हमें बच्चों को यहाँ पे लाना चाहिए, काफ़ी एक्सपीरियंसेस ट्राई करनी चाहिए बच्चों के साथ ताकि उनका भी एक्सपीरियंस हो। और काफ़ी हमने कुछ यहाँ से सीखा भी है। और गरीब बच्चों के लिए, ज़्यादातर गरीब बच्चों के लिए होता है ताकि वो डेवलपमेंट हासिल कर सकें। अच्छा, अब हमसे ये पूछते हैं कि आज ये बच्चों को और हमारे व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहती हैं? इतनी छोटी सी बच्चियाँ इतना काम कर रही हैं और हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी इनकी तरफ से कुछ पैगाम जाना चाहिए। आप हमारे व्यूवर्स को और जो बच्चे हैं जो आज यहाँ पर शामिल नहीं हो सके इस इवेंट में, उनको आप क्या पैगाम देंगी? मैं अपने व्यूवर्स को यही पैगाम दूंगी कि हम बच्चे कल का फ्यूचर हैं। हमें ही अपने मुल्क के लिए कुछ करना पड़ेगा, इंटरनेशनल लेवल पर बोलना पड़ेगा चाइल्ड राइट्स के ऊपर और इवन डोमेस्टिक लेवल पर भी बोलना पड़ेगा। जैसे कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अर्ली मैरिजेस होती हैं, ठीक है, एजुकेशन नहीं मिलती, उन सब चीज़ों को बंद करवाना पड़ेगा अवेयरनेस क्रिएट करके, प्रेशर क्रिएट करके। तो मैं यही कहना चाहूँगी अपने व्यूवर्स को।
बहुत शुक्रिया आपका। आप देख सकते हैं कि छोटे से बच्चे हैं और इनकी सोच जो है वो कितनी बड़ी है, और इससे ये ज़ाहिर होता है कि इनकी स्कूलिंग और इनकी तरबियत किसी अच्छे घर से की होगी। और यही चीज़ें हैं जो कि हर बच्चे को समझनी चाहिए और पॉजिटिविटी की तरफ आपको जो है वो जाना चाहिए, ताकि आप जो बच्चे हैं इस मुल्क का फ्यूचर हैं और आपका जो फ्यूचर है वो मुस्तकबिल हो, तो इस पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो मुस्तकबिल होगा और सारी चीज़ें वो हैं वो ठीक हो जाएंगी। अच्छा जी, हमारे साथ एक और स्टूडेंट्स मौजूद हैं और ये भी बच्चों के इस आलमी दिन के हवाले से कुछ काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं हमें, और इनसे जानते हैं कि इनका क्या विजन है। सबसे पहले मुझे अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम हाशिर है और मैं ग्रुप डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान जो एक NGO है जो कि चिल्ड्रन राइट्स पे काम करती हैं उसका मेंबर हूँ। उससे ट्रेनिंग लेके अब मैं एज अ चाइल्ड एक्टिविस्ट काम कर रहा हूँ यहाँ पे। इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े काम क्या करना है? एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि जो मेरा मुल्क है उसके सारे बच्चे मेरी तरह बने और अपने राइट्स के बारे में जाने और अपने हक़ के लिए लड़ें। बेसिक जो राइट्स का सबसे जो बुनियादी जो आपको लगता है कि यार ये बच्चों को लाजमी पता होना चाहिए, बुनियादी हुकूक कौन सा है जो आपको चाहिए यार ये बहुत ज़्यादा इसका शिकार है? डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, आज के दौर में इस तरह के जो सेक्सुअल हरासमेंट्स हैं वो हो सकती हैं। आपको कौन सा लगता है कि यार ये बेसिक जो है ना ये लाजमी पता होना चाहिए इस बच्चों को? वो दो तीन जो हैं वो बता दें हमारे भी बच्चों के साथ भी शेयर करें। बेसिक राइट्स हम 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्रोटेक्शन, कि उन्हें प्रोटेक्शन दी जाए, कोई सेक्सुअली असॉल्ट ना किया जाए और किसी किस्म का तशद्दुद ना किया जाए। और सेकंड में आ सकता है एजुकेशन, कि उन्हें अच्छी तालीम दी जाए जिससे उन्हें पता चले उनके राइट्स क्या हैं और जो चाइल्ड लेबर है उससे बच सकें। और तीसरा होगा बेसिक नीड्स, कि उनका खाना पीना, उनके लिए शेल्टर, उनके लिए पानी और बेसिक नीड्स उनकी जो अमीर बच्चे होते हैं जिनके वालिदैन वेल सेटल्ड होते हैं वो सारे, उनके लिए तो बहुत सारे मौक़े होते हैं। ये सारा काम तो हम गरीब बच्चों के लिए कर रहे हैं और ये लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है, तो इसके बाहर जो सिटीज़ हैं दूसरे, क्या आप उन तक भी जाते हैं? कुछ इस तरह का भी नेक्स्ट कोई प्लान है आपका वहाँ तक अप्रोच करने के लिए? जी, जो हमारी ग्रुप डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान NGO है उनके काफ़ी ब्रांचेज़ हैं और वो डिफरेंट सिटीज़ में, विलेजेस में जाके भी बच्चों को जाके अवेयरनेस देते हैं, उनके राइट्स के बारे में बताते हैं। आप खुद क्या कर रहे हैं स्टडीज़ में और आपका खुद का प्लान क्या है? मैं O लेवल्स कर रहा हूँ और मेरा प्लान है कि मैं अपने मुल्क को एक बेहतर जगह बना सकूँ बच्चों के लिए। मैं भी दुआ करता हूँ कि आपकी जो ख्वाहिश है कि आप अपने मुल्क को बेहतर जगह बनाना चाहते हैं अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए, तो इसी के साथ ही आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जिन बच्चों से हमने आपकी बात करवाई है, अब उनकी जो टीचर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनका प्लान्स क्या हैं और ये क्या इरादा रखती हैं आने वाले वक्त में, और ये क्या कर रही हैं, और आज के इस कैंप का जो है वो क्या मकसद था। मिस अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले मुझे अपना नाम बताइएगा और उसके बाद मुझे बताइएगा कि इस कैंप का मकसद क्या है और आपके फ्यूचर्स प्लान क्या हैं, और रिसेंटली अभी आप प्रेजेंट में क्या कर रही हैं। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच कि आपने ये तो मौका दिया कि हम इस पे बात कर सकें। बेसिकली जो यहाँ पे इवेंट हो रहा है वो आज जैसा कि हर साल 20 नवंबर को बच्चों के हकूक़ के हवाले से दिन मनाया जाता है, तो वो उसकी सेलिब्रेशन के लिए बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और मैं एक दायरा ग्रुप डेवलपमेंट पाकिस्तान की तरफ से काम कर रही हूँ, जिसमें जो ग्रुप डेवलपमेंट पाकिस्तान है वो बेसिकली चाइल्ड प्रोटेक्शन पे काम कर रहा है। तो उसमें ये है कि हम लोग जो बेसिक पर्पज़ है वो अवेयरनेस देना है, और बच्चे जैसा कि फ्यूचर है पाकिस्तान का, अगर आज के बच्चों को एजुकेशन, उनके सारे राइट्स जो उनके बेसिक नीड्स हैं वो अगर उनको मिलेंगी तो कल को एक हम अच्छी नेशन जो है वो बना सकते हैं। अगर बच्चों को आज सारे उनके राइट्स नहीं मिलेंगे तो बच्चे जो हैं वो डिफरेंट यानी कि अब्यूज़ का शिकार हो रहे हैं। जैसे आजकल बच्चों के साथ बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं, तो फिर वो उनमें चाइल्ड लेबर भी आ जाता है, कम उम्री की शादी भी है, इसके अलावा बच्चे जो हैं जिनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों से बच्चों को जो है प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उन्हें एक सेफ़ इन्वायरमेंट, एक प्रोटेक्शन वाला इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। तो हमारा जो इदारा है बेसिकली उसका पर्पज़ भी ये है कि जो बच्चों के सारे राइट है वो हर बच्चे का हक़ है। और जैसा कि अगर हम देखा भी जाए तो बहुत से बच्चे जो चाइल्ड लेबर में हैं, हम इसके ऊपर चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर पे काम भी कर रहे हैं, और हमारा मकसद ये एजुकेशन को आम किया जाए, क्योंकि अगर हर बच्चा जो है वो स्कूल की तरफ आएगा, स्कूल से बच्चों का जो है वो उनका यानी कि बच्चों की जो रेशो है वो ज़्यादा होगी इनरोलमेंट की, तो ऑटोमेटिकली जो है जो बच्चे अब्यूज़ का शिकार हो रहे हैं या जो बच्चे चाइल्ड लेबर में जा रहे हैं उसकी रेशो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और हमारी कोशिश ये है कि हम लोग इसको यानी कि
बारिश का पहला कतरा बन के इसके लिए काम कर रहे हैं और इसको ख़त्म किया जाए पाकिस्तान से। आपने भी बात की कि स्कूल्स में जो बच्चों की रेशो है वो काफ़ी कम होती जा रही है दिन ब दिन, और देखने में ये आता है जिस तरह से बैकवर्ड जो एरियाज़ हैं, जो इलाके हैं, वहाँ पर बच्चे खुद भी इंटरेस्ट नहीं लेते स्टडीज़ में। और आपने अभी मुझे बताया कि आप एज ए साइकाइट्रिस्ट भी काम कर रही हैं, तो आप क्या समझती हैं उनको किस वजह से वो तालीम से दूर होते चले जाते हैं, वो स्कूल से भागते हैं, क्या वजह होती है उसकी? अच्छा, मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। साइकोलॉजिस्ट ऐसा तो उसमें यह है कि उसकी बहुत सी रीज़न है, ठीक है। सबसे बड़ी जो रीज़न है वो पॉवर्टी है। फिर सबसे बड़ी एक और रीज़न जो है अवेयरनेस है, अवेयरनेस का ना होना। यानी कि अगर हम जितनी ज़्यादा अवेयरनेस को क्रिएट करेंगे उतने ही ज़्यादा यानी कि लोगों को उनको तालीम की अहमियत, उनको इसके बारे में शऊर देना चाहिए कि इसका क्या फ़ायदा है। अगर एक बच्चा पढ़ लिख जाएगा, पेरेंट्स अगर उसके लिए आज एफ़र्ट करेंगे तो कल को जो बच्चे का है वो फ्यूचर सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए तो एक ये है कि इकनॉमिकली जो इशू हैं उनको सॉल्व किया जाए, एजुकेशन को फ्री किया जाए, एजुकेशन को आम किया जाए, और गवर्नमेंट लेवल पे भी यानी कि ऐसी पॉलिसी बनाई जाए और उनको उनके लिए इतने मौके फ्राहम किए जाने चाहिए ताकि हर बच्चा, जो गरीब का बच्चा है, वो भी पढ़ सके। यानी कि एजुकेशन जो है वो सिर्फ एलीट क्लास के लिए या उनके लिए नहीं होनी चाहिए, हर एक का हक है ये, और हर एक को मिलना चाहिए। बिल्कुल, एजुकेशन हर किसी का हक है, और इस हवाले से हुकूमत पंजाब भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है। पहले सिर्फ जो तालीम है वो मैट्रिक तक फ्री थी, फिर उसके बाद इंटर तक कर दी गई है, और अब मौजूदा दौर में इसको जो है वो ग्रेजुएशन तक फ्री कर दिया गया है, जो कि हर बच्चा, आम गरीब बच्चा भी उसको अवेल कर सकता है। अब हमारे साथ एक एडवोकेट मौजूद हैं जो कि एज अ गेस्ट इन्होंने आज के इस कैंप में शिरकत की। इनसे जानते हैं इनका नाम क्या है और ये क्या कहेंगे आज के कैंप के मुतालिक। सर, अपना नाम बताइएगा और अपनी राय दीजिएगा आज के कैंप के बारे में, आपकी क्या राय है और आपने क्या सिखाया बच्चों को? अस्सलाम वालेकुम जी। आज बच्चों के हकूक़ के आलमी दिन के हवाले से यहाँ पर एक तकरीब का इनकाद किया गया था, जिसमें बच्चों से बात करने के लिए, उनके हकूक़ के हवाले से बात करने के लिए मुझे मौका दिया गया था। बड़ा अच्छा लगा। मुख्तलिफ़ स्कूलों के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, और ये चूँकि दिन ही इनका है, ये वो दिन है 20 नवंबर जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा ने अक़वाम मुत्तहिदा का जो आलमी मुआहदा है बच्चों के हकूक़ से मुतल्लिक़, वो मुतारिफ़ करवाया था। तो बच्चों से यही बात की कि ये हकूक़ आपके हैं और इन हकूक़ को कैसे वो हासिल कर सकते हैं, जो उनकी ज़िंदगी से जुड़े हैं, जो उनकी डेवलपमेंट से जुड़े हैं, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ से जुड़े हैं, जो उनकी फ़ैसला साजी में शिरकत से जुड़े हैं, उन सारे हकूक़ के हवाले से बच्चों से बात की, और बड़ा अच्छा लगा। बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं, अपने दिन को वो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पर कुछ बच्चे जो व्यूवर्स हमारे हैं वो शिरकत नहीं कर सके, हमारे व्यूवर्स के लिए बता दीजिएगा बच्चों के कौन से बेसिक जो हैं वो राइट्स हैं जिनको उनको पता होना चाहिए, ये हमारे बेसिक राइट्स हैं, और वो किस तरह से उनको अवेल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बच्चों के जो बुनियादी हकूक़ है ना, बेसिकली अक़वाम मुत्तहिदा का जो आलमी मुआहदा है वो 4 किस्म के हकूक़ की बात करता है। सर्वाइवल से जुड़े जितने हकूक़ हैं, ये हमारे यहाँ इम्यूनाइजेशन कैंपेन चल रही हैं, पोलियो के कतरे पिला रहे हैं, बच्चों के लिए न्यूट्रिशन के इंतजाम किए जा रहे हैं, बच्चों को रजिस्ट्रेशन का जो है वो इंतज़ाम किया जा रहा है, ये सारे सर्वाइवल से जुड़े हुए हैं। इनके ऊपर हुकूमत ने अपनी कमिटमेंट को निभाना है। डेवलपमेंट के हवाले से बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड चाहिए, बच्चों को स्कूलिंग चाहिए, बच्चों को अच्छा माहौल चाहिए जहाँ पर वो फ्री, हर किस्म के फ़ियर से फ्री होकर जो है वो अपने आप को डेवलप कर सकें। उनको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़, हर किस्म के अब्यूज़ से, हर किस्म के इस्तेहसाल से तहफ़्फ़ुज़ बच्चों को चाहिए, और ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि उसने ये मुआहदा साइन किया हुआ है। और आज के दिन की मुनासबत से यही पैगाम है कि इन हकूक़ को जो गवर्नमेंट की तरफ से कमिटमेंट है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, पूरी दुनिया की रियासतों की, तो ये हकूक़ जो हैं वो बच्चों को मिलने चाहिए। बच्चों के लिए एक हेल्पलाइन भी रिसेंटली लॉन्च की गई है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता। बिल्कुल, पंजाब के अंदर 2004 से ये ऑपरेशनल है, 1121, और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ये इसकी एक्सेस है। यानी हमारे तमाम सूबाई हुकूमतें जो हैं वो अपनी अपनी हेल्पलाइन मुतारफ़ करवा चुकी हैं, लेकिन नंबर यूनिवर्सल ही है 1121, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन की हेल्पलाइन भी कहलाती है। किसी भी किस्म का बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का इशू कोई हो तो वहाँ पर कॉल करके तो बच्चों का इशू रिपोर्ट किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब हमारे साथ मौजूद हैं CEO अदारा तालीम आगाही, जिनकी तरफ से ये चाइल्ड कम्प्लेक्स लाहौर में बच्चों के आलमी दिन के हकूक़ के हवाले से ये ऑर्गेनाइज़ किया गया कैंप। इनसे जानते हैं इसका मकसद क्या था और ये क्या चाहती हैं। मिस, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बेला रज़ा जमील। मैं अदारा तालीम आगाही की CEO हूँ और पाकिस्तान भर में हम लोग काम करते हैं। आज इस कैंप का आपने इनेकाद किया चाइल्ड कम्प्लेक्स लाहौर में,
इसका क्या मकसद था बच्चों के लिए, आपने क्या? लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स जो है ये एक बड़ा खूबसूरत कॉम्प्लेक्स है और इसमें बच्चों की जब भी हक़ की बात हो, इजहार की बात हो, तो इससे बेहतर कोई जगह नहीं है लाहौर में। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में ये होगा, मगर अभी तो हमें खुशी है कि कम से कम लाहौर, गुजरांवाला, सरगोदा में है। एक वसी जगह है, बच्चे यहाँ पे आते हैं तो खिल उठते हैं। और आज चूँकि बच्चों के आलमी दिन है, उनके इतने 54 हकूक़ के ऊपर जो 1999 में ये पूरा एक कन्वेंशन पास हुआ और पाकिस्तान ने 1990 में उसको तस्लीम किया, उसको एक्सीड किया, तो हर साल ये मनाया जाता है। और आपको मालूम है पाकिस्तान के हमारी तकरीबन निस्फ आबादी है 19 साल से कम, और इतनी बड़ी आबादी एक मुल्क की जिसमें कम से कम 225 तकरीबन हमारे इतने ज़्यादा लोग हैं, पॉपुलेशन में तो कमी नहीं आ रही, तो इतने बड़ी आबादी जब बच्चों की हो तो बच्चों को और हकूक़ ना मिलें, उनकी बुनियादी ज़रूरतें चाहे वो तालीम की हों, सेहत की हों, न्यूट्रिशन की हों, लेजर की हों, प्ले की हों, एक हक़ राय की हों, तो ये जब नहीं मिलते तो तकलीफ़ बहुत होती है और अपनी तहफ़्फ़ुज़ की ना हो। और बच्चे पिसते भी ज़्यादा हैं। जब आफात आए, कोविड आया, अब फ्लड्स आए, तो 3.5 मिलियन बच्चे उसमें इफ़ेक्ट हो गए। मगर आज का दिन एक सेलिब्रेशन का भी दिन है। बच्चों को मौका मिलना चाहिए कि वो इन्जॉय करें, बच्चों को मौका मिलना चाहिए कि उनको मज़ीद पता चले कि हाँ 1121 क्या है और हमारे हक़ क्या हैं, हम अपने आप को कैसे महफूज कर सकते हैं। आपने आज ये इनेकाद किया, आपने अपनी तरफ से तो बता दिया कि आपने ये किया, आपने बच्चों में क्या देखा कि बच्चे इंटरेस्टेड थे? बच्चे तो आज जो थे वो आपको मालूम है कि एक ग्रुप ऐसा भी बच्चों का है जो पिछले कितने महीनों से उन्होंने 20 प्रोग्राम अपने यूट्यूब पे डाले हैं। वो उन्हीं को मैं खराज तहसीन पेश करी थी, जिसमें लिखा है कि फ़न के रंग बच्चों के संग, और वो यूट्यूब पे 30 मिनट का सेशन हर जुमे को करते हैं 3 बजे। और उसमें उन्होंने स्टोरी टेलिंग रखी है, स्टेम साइंस से लिंक रखा है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं और आज की ख़बरें हैं। अब ये बच्चों ने खुद ही तश्कील दी है, खुद ही कहते हैं, तो बच्चों में तो इतना कॉन्फिडेंस है और इतना उनकी वो चाहते हैं कि उनको मौके मिलें। पाकिस्तान में मौके नहीं मिलते, मगर जहाँ मौके मिलते हैं, चाहे वो इदारा तालीम व आगही करे, चाहे वो चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स करे, चाहे वो हुकूमत करे, गैर सरकारी अदारे करे, बच्चे तो खिल उठते हैं। अभी भी जब मैं आपसे इस वक्त बात कर रही हूँ तो शिकारपुर, राजनपुर और घोटकी में जहाँ भी हम फ्लड्स में काम कर रहे हैं, बच्चे इस वक्त ढेरों चीज़ों में, कोई अपनी टोपियाँ बना रहा है, कोई आर्ट कर रहा है, कोई अपना इजहार ख्याल कर रहा है। थोड़ी देर के लिए वो भूल गए हैं कि वो किस आफात से गुज़रे हैं। ये प्रोग्राम्स ऐसे जो हैं वो मरहम का भी काम करते हैं, दिलजोई का भी करते हैं, और बच्चों में हौसले बढ़ जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर करना है। हर बच्चा पाकिस्तान का और बच्ची पाकिस्तान की वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर देखना चाहते हैं, वो प्रोग्रेसिव हैं, मगर हमें उनकी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। हम पता नहीं क्यों इतने एंटी खुशी हैं। बच्चे खुश होंगे तो एक पूरा माशरा जो है वो बहुत तरक्की करेगा। बच्चे नाखुश होंगे तो एक कुमला जाएगी सोसाइटी। हम उस नहज पे खड़े हैं कि हमें फ़ैसला करना है, क्या हमने बच्चों को खुश रखना है, क्या उनके बुनियादी हकूक़ उनको मिलने हैं। मिलेंगे तो पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर बच्चों को कोई किसी भी किस्म का कोई मौके जो है उनको फ्राहम किए जाते हैं तो वो बच्चे हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि सैलाब जदगान के जो इलाके हैं वहाँ पर भी बच्चे हर काम में सफ़े अव्वल में वो शामिल हैं और काम करने की जो जस्तजू है। बिल्कुल हमें भी ये ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को भी मौके फ्राहम करें और उनको आगाही दें कि वो क्या क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे साथ हैं चेयरपर्सन हैं चाइल्ड कम्प्लेक्स लाइब्रेरी लाहौर की मिस रिजवाना गजनफर साहिबा। इनसे जानते हैं कि उन्होंने इस कैंप का आज जो है आलमी दिन के हवाले से, बच्चों के हकूक़ के हवाले से, बच्चों के आलमी हकूक़ के हवाले से इस कैंप का इनेकाद किया। इन्होंने क्या एक्सपेक्टेशंस थी और क्या इन्होंने देखा और बच्चों में कैसा वल्ला इन्होंने देखा और ये क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आइंदा के बाद से। बस बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे बताइएगा कि आज आपने इस जो कैंप का इनेकाद किया है, आपने बच्चों में कैसा वल्ला देखा और टीचर्स में, डिफरेंट स्कूल्स के टीचर्स थे, डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे थे, और उनमें आपने कैसा वल्ला देखा?
देखिए, ये आप जैसा कि सब लोग जानते हैं कि चिल्ड्रंस डे की सेलिब्रेशन है, तो आज उसकी वजह से हमने यहाँ पे एक ये प्रोग्राम अरेंज किया जिसमें मुख्तलिफ़ स्कूलों के बच्चे भी आए हुए हैं। उसमें हमने बच्चों को एंटरटेन करने के लिए जो उनकी बेसिक चीज़ें होती हैं, उसमें मैजिक शो भी है, उसमें स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। उसके अलावा और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हमने रखी हैं और हमारे बहुत सारे गेस्ट जो थे जो डिफरेंट NGO से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने आके डिफरेंट टॉपिक पे बच्चों को जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव थे वो उसके बारे में बताया। हमारे जो वकील साहिबान थे उन्होंने बच्चों को हुकूक के बारे में बताया, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों को अभी से पता हो कि क्या उनके हुकूक हैं ताकि वो उसके लिए स्ट्रगल तो करें ना। और इसी तरह बहुत बच्चों में अवेयरनेस दी गई कि अपने आप को आपने कैसे रखना है, कैसे आपने ख़ुद को जो है वो जिस तरह आज का आप देखते हैं कि माहौल है कि बच्चों को कदम कदम पे हमारे बच्चों को ख़तरा है और ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल है। तो हम ये कहते हैं कि ये एक दिन नहीं, हर दिन जो है वो बच्चों का दिन है। यानी ये तो हमने एक रीत बन गई है कि एक डे हम रख देते हैं कि ये बच्चों का चिल्ड्रन डे है, वरना मैं कहती हूँ कि हमें अपने बच्चों के लिए जितना फोकस करना चाहिए, एज ए पेरेंट जितना फोकस करना चाहिए और स्कूल कॉलेज में भी उनको हर तरह से ग्रूम करना चाहिए। एजुकेशन तो हम देते हैं, लेकिन आपको याद होगा कि एक लफ्ज़ होता था तालीम और तरबियत, लेकिन आजकल मैं देखती हूँ कि तालीम तो थोड़ी जो नज़र आ रही है, लेकिन तरबियत हाँ वो भी नहीं है। लेकिन वो जो तालीम और तरबियत जो था ना, उसमें तरबियत का फैक्टर थोड़ा कम हो गया है, मिस हो गया है। तो मेरे देखने वाले, चाहे वो पेरेंट्स हैं चाहे वो टीचर्स हैं, कि आप तालीम के साथ साथ बच्चों के साथ एक सेशन ज़रूर करें हफ्ते में, जिसमें आप उनको एथिक्स के बारे में बताएं, उनको अपने घर में छोटों के साथ कैसे बिहेव करना है, बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना है, सोसाइटी में कैसे रहना है, जो अननोन लोग हैं उनके साथ आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए, क्योंकि आजकल ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों की सिक्योरिटी के लिए, कि बच्चों को ये पता हो कि एक नामालूम शख्स अगर आके हमें कोई चॉकलेट दे रहा है या क्या है तो उसके क्या अज़ाइम हैं या क्या हो सकता है। और बच्चों से हमें फ्रीली बात करनी चाहिए। बिल्कुल हमें ये नहीं होना चाहिए कि जैसे पहले दौर में हम बच्चों से बात नहीं करते थे, तो पेरेंट्स का रवैया अपने बच्चों से फ्रेंडली हो और वो इतने कंफर्ट जोन में हो कि अगर उनके साथ कुछ होता है तो वो आके अपने पेरेंट्स को बता सके। बच्चों में खौफ ना पैदा करें, उनमें दोस्ती पैदा करें। पेरेंट्स को मैं ये कहूँगी कि आपके बच्चे कंफर्ट जोन में हों कि वो आपसे अपनी हर बात कर सकें। आपने पेरेंट्स को तो मशवरा दे दिया, बच्चों के लिए क्या मशवरा है? देखिए, बच्चों के लिए भी यही मशवरा है कि जब देखिए पहल होगी वालिदैन की तरफ से, अगर बच्चों ठीक है, वालिदैन जो हैं वो पहल करेंगे और वो अपने बच्चों के साथ इस तरह का रिलेशन बनाएंगे कि वो उनसे बात कर सकें, लेकिन बच्चों को कैसे पता चलेगा कि मुझे फ़लाँ बंदा चॉकलेट दे रहा है या फ़लाँ बंदा मैं उससे पहले नहीं जानता और वो मुझे बता रहा है कि मैं अपने आपके पापा का दोस्त हूँ या मैं आपके भाई का दोस्त हूँ, आपकी सिस्टर के दोस्त हूँ या इस तरह से कुछ भी, तो बच्चे को कैसे पता चलेगा कि इसके अज़ाइम ठीक नहीं है? और किस तरह से इस हवाले से जो बच्चे आज इस कैंप में शमूलियत की जिन्होंने, उनको तो आपने बता दिया है, जिन्होंने शमूलियत नहीं की इस कैंप में और जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए भी थोड़ी सी बता दें। देखिए, बच्चों को बिल्कुल पता चलेगा अगर घर में वो जो तरबियत वाला फैक्टर है ना, कि अगर घर में शुरू से वालिदैन या स्कूल में उनको ये बताया जाएगा कि आपको कोई बाहर वाला जो अननोन है वो कहता है कि भाई आप ये चीज़ खा लो, या अचानक आके वो कहता है आप गाड़ी में बैठो, आपके किसी का एक्सीडेंट हो गया है या आपकी मामा ने आपको बुलाया है, तो ये तो वो ट्रेनिंग है जो हमें एक 3-4 साल के बच्चे को देनी चाहिए। उसको डराना चाहिए कि भाई अगर आप ऐसे करोगे, किसी की लोगे, तो क्या पता आपको वो अगवा कर ले, उठा ले, किडनैप कर ले। तो ये तो वही बेसिक ट्रेनिंग है जो घर में माँ बाप और स्कूल में टीचर्स भी इस पर बात करते हैं और बात करनी चाहिए कि अननोन कोई भी आपको कहे तो जब तक कि आप कंफर्म ना कर लें आपने नहीं जाना। आपने किसी जिसको आप नहीं जानते, जब भले वो जो कुछ कहे, तो वो ये कि देखिए बच्चों का जहन जो एज होती है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कि बचपन की कही हुई बातें जो है ना वो हमेशा याद रखते हैं। और अगर बच्चों में उसी वक्त आप उनकी पर्सनालिटी को ऐसे डेवलप करेंगे तो वो इन चीज़ों को याद रखेंगे, क्योंकि पहले 5 साल में बच्चे की वो शख्सियत जो
जिसने बनना होता है वो बन जाता है, वही उसका फ्यूचर है और वो बन जाता है। इसलिए जो कहते हैं ना, किसी भी बच्चे के 5 से 10 साल उसकी ज़िंदगी के अहम तरीन साल होते हैं और उसमें मैं कहती हूँ कि वालिदैन की बहुत ज़िम्मेदारी है, टीचर्स की भी है कि आप बच्चों पे फोकस करें, आप अपने काम छोड़ के फोकस करें, उन्हें अकेला ना छोड़ें, ड्राइवरों के साथ अकेला ना भेजें। यानी आपकी सुपरविज़न में बच्चों ने कहीं जाना है तो कोई भी बड़ा या घर में हम लोग कहते हैं अच्छा मुझे जाना है जी, मेरी तो वो फलानी पार्टी है, माँ ही कहती है जी किटी पार्टी में जा रही है, तो बच्चे जो है वो मेट के ऊपर छोड़ गई हैं, बच्ची मेट के ऊपर छोड़ गई है। तो खुदारा ये मत करें, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। जब हमारे जो बच्चे जो भी हमने अल्लाह ताला ने जो हमें औलाद दी है उसकी बहुत ज़िम्मेदारी है, उसकी तरबियत की बहुत ज़िम्मेदारी है। और मैं ये कहूँगी कि हमें रिलीजियसली भी उनको तरबियत देनी चाहिए और ये सारी चीज़ें भी बतानी चाहिए, क्योंकि ये माँ बाप का फ़र्ज़ है और ये उन्होंने करना है। तो इसलिए शुरू के जो 10-15 जब आप उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं फिर ठीक है, लेकिन उनको ट्रेन करें कि बेटा आपने बाहर किसी अननोन से बात नहीं करनी, या जो मैंने अभी आपसे सारी बातें की ये उनकी आपने उनके अंदर बिठानी है ये बातें। अच्छा, ये जिस तरह से अब आए रोज़ इस तरह के गैर मामूली वाक़यात पेश आते जा रहे हैं, दौर बदल रहा है, वक्त बदल रहा है और हमें भी चाहिए कि हम अपने जो रवैये हैं वो बच्चों के साथ तब्दील कर लें ताकि उनको भी अपनी मुश्किलात जो हैं वो फेस ना करना पड़े। तो जैसा कि मिस ने बताया कि बच्चों के 5 साल जो हैं वो बहुत अहम होते हैं, जो उन्होंने उन 5 सालों में सीखना है वही वो आगे जाके डिलीवर करेंगे। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों को कबूल करें और उनको अच्छे तरीके से, और आपको जो जदीद दौर के तकाज़े हैं उनमें रहते हुए, उनको नज़रअंदाज किए बगैर, उनको मद्देनज़र रखते हुए उनकी तरबियत करें ताकि बच्चे हैं वो अच्छा एक शहरी बन सकें और ताकि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए वो एक फ़ायदेमंद और अच्छा शहरी साबित हों। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि बच्चों के हुकूक़ के हवाले से आज यहाँ पर एक कैंप का इनेकाद किया गया। यहाँ पर बच्चों की तरफ से भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए। कुछ बच्चे थे जो इस तमाम कार्यसार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। इसके अलावा हमने चेयरपर्सन लाहौर कम्प्लेक्स लाइब्रेरी रिजवाना गजनफर साहिबा से बात की, बच्चों से बात की, टीचर्स से बात की और जो गेस्ट आए थे उनसे बात की। तो यहाँ पर आपने भी देखा, यहाँ पर बच्चों के लिए फूड स्टॉल्स लगाए गए हैं, कुछ फ्री हैं और जो टॉयज़ वगैरह हैं उनका थोड़ा सा चार्ज करना किया जाएगा। बच्चे बहुत खुश नज़र आ रहे थे यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इस प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा। अपने मेज़बान उमैर अफजल को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।